वहीं यूपी से नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार का कहना है कि मैं अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहता हूं, उसी काम को आगे बढ़ाऊंगा। उनका कहना है कि मैं रायबरेली का प्रभारी हूं, वहां भी जीत की रणनीति तैयार कर ली है। उन्होंने ये भी बताया प्रधानमंत्री से आज शाम वो मुलाकात करेंगे। ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश के बीच बढ़ती दूरियों पर उन्होंने कहा जो भाजपा के साथ आएगा उसका स्वागत है। उत्तर प्रदेश से नवनिर्वाचित सांसद मिथिलेश कुमार हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज राज्यसभा की सांसद की पद की शपथ लेकर आए हैं आप, क्या जिम्मेदारी रहेगी, किस तरीके से आगे क्षेत्र की सेवा में जाएंगे? मैं जनपद शाहजहांपुर से उत्तर प्रदेश में आता हूं। चूँकि मैं वहां से एमपी भी रहा हूं, तो मुझे वहां की डेवलपमेंट की सारी योजनाओं की जानकारी है। उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। क्या आप पहले भी वहाँ पे एमपी रहे हैं और पहले भी कई सारी परियोजनाओं को लेकर आपने बातचीत की थी केंद्र से, कई सारी परियोजनाएं लंबित भी हैं, तो क्या उनके फिर से विकास की बातचीत होगी? हाँ, मैंने एक रेलवे लाइन 2010 में रेल बजट में पास कराई थी, मैलानी से फर्रुखाबाद, वो मेरी प्रायोरिटी पे है। शहरी विकास मंत्रालय के तहत जनपद शाहजहांपुर तब नगर पालिका परिषद था, आज नगर निगम बन गया है। माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी वहाँ के सीनियर मंत्री हैं, उनका निर्वाचन क्षेत्र है। तो वहाँ जो निष्प्रोज्य एक रेलवे लाइन पड़ी थी उसको मैंने सैंक्शन कराया था। अब मैं बहुत जल्द शहर को एक सौगात देने की व्यवस्था करूँगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि पार्टी का नेतृत्व डेवलपमेंट के काम को जिस तरीके से आगे बढ़ाता है जरूर स्वीकृत होंगे। प्रधानमंत्री से भी आज मुलाकात होनी है, क्या कुछ उनसे कहेंगे, किस तरीके से उनको धन्यवाद देंगे? आज मैं उनको धन्यवाद देने जाऊँगा। उन्होंने हम लोगों को बुलाया है और शीर्ष नेतृत्व उनके नाम पर आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की पहचान बनी है। उनसे स्ट्रांग लीडर अभी तक तो कोई हुआ नहीं, और उनके द्वारा जो गरीबों के दिल को छुआ गया, ये बहुत बड़ी बात है। एक आखिरी सवाल है, ओम प्रकाश राजभर अब समाजवादी पार्टी से दूर होते हुए दिख रहे हैं, बीजेपी के साथ तो पहले गठबंधन में रह चुके हैं, तो क्या आप लोग की कोशिश रहेगी फिर से बीजेपी के साथ आए? हाँ, उनके जो इस समय क्रियाकलाप चल रहे हैं उससे मुझे महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से वो प्रभावित हैं। हमें लग रहा कहीं पर वो अपने को महसूस कर रहे हैं कि हमें गठबंधन नहीं छोड़ना चाहिए था। और वो भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि अगर वो अच्छा काम चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में आए, उनका स्वागत होगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये हैं बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार, जिनका कहना है कि जिस तरीके से तमाम सारे कार्य चल रहे हैं उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा और विकास पूरे करके प्रधानमंत्री को धन्यवाद दीजिए। कैप्टन नरेंद्र के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी न्यूज़। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को जिताने की हुंकार भरी। उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव से लेकर सपा सुभासपा में जारी तकरार को लेकर भी बयान दिया। प्रमोद तिवारी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी। सुनिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी। सर, अगर बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है और आज द्रौपदी मुर्मू ही पहुंच रहे हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर कल विपक्ष की बैठक में न जाकर के आज अपनी अलग से बैठक कर रहे हैं। देखिए, सबका मंतव्य एक है कि यशवंत सिन्हा जी जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार हैं, उनको मतदान किया जाए और जिताए। अब किस रणनीति के तहत किसने बुलाया और कौन नहीं गया, तो इसका जवाब तो बुलाने वाला और न जाने वाला ही दे सकते हैं। मुझे तो मालूम नहीं, कांग्रेस को बुलाया गया था और विधानमंडल दल की नेता मोना जी शामिल। समाजवादी पार्टी की ओर से कांग्रेस को बुलाया गया था या फिर यशवंत सिन्हा ने खुद बुलाया था? कांग्रेस की तरफ से भी यहाँ से पर्यवेक्षक गए हुए थे और सवाल सीधा सही है, बड़ा दल वहाँ पे समाजवादी पार्टी अगर उसने बुलाया था, भोज था वहाँ, तो उसमें जाके हमें अपना समर्थन देना है। अगर बात करें तो 2024 की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कल प्रधानमंत्री जहां बनारस में करोड़ों की सौगात दिए, तो वहीं 16 तारीख को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। वाराणसी को, काशी को क्वेटा बनाने का जापान का सबसे विकसित शहर वादा था प्रधानमंत्री जी। क्वेटा तो बना नहीं वाराणसी, बल्कि जहाँ था उससे भी नीचे आ गया, सड़कों के मामले में, बिजली के मामले में, और कई ऐसे नई काशी तमाम जो थे वो सारी कुछ नहीं। अब अगर हुआ है कुछ तो वहाँ पे उन्माद पैदा किया जा रहा है भाजपा का। तो मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि चुनाव 24 अब बहुत दूर नहीं। भाजपा को अच्छी तरह मालूम है कि डगर बड़ी कठिन है, क्योंकि उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, किसान का मुद्दा, नौजवान का मुद्दा बेचा ही बेचा है, बनाया तो कुछ है नहीं। ये सारी चीज़ें बहुत कस देंगी भाजपा। इसलिए
शुरू कर दिया प्रधानमंत्री जी का भ्रमण कार्यक्रम लागू। प्रशांत रामरतन के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।